रात के करीब 1 बजे आसमान फटकर बरस रहा था। सुनसान सड़क पर एक गर्भवती औरत भीगती हुई भाग रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी, कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे और वो बार बार पीछे देखे बिना बस एक ही नाम पुकार। अमन, अमन, तुम कहाँ हो? वो घर से घबराकर बाहर निकली थी क्योंकि आधा घंटा पहले उसके फोन पर उसके पति अमन का कॉल आया था। आवाज बिल्कुल अमन की थी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, मुझे लेने पुराने बस स्टैंड पर आ जाओ अभी। बस इतना कहकर कॉल कट गया था और अब वही औरत रिद्धिमा बारिश में भीगती हुई उसी बस स्टैंड की तरफ भाग रही थी। पुराना बस स्टैंड लगभग वीरान था। टूटी हुई छत से पानी टपक रहा था और आसपास खड़ी एक जंग लगी पुरानी बस अंधेरे में आधी छिपी हुई थी। रिद्धिमा ने इधर उधर देखा, अमन कहीं नहीं था। उसने कांपते हाथों से फोन मिलाया। अमन, तुम कहाँ हो? मैं बस स्टैंड पर हूँ। मैं तो घर पर हूँ। तुम इतनी रात को बस स्टैंड पर क्या कर रही हो? क्या? लेकिन तुमने ही तो। मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया, लेकिन तुम बस स्टैंड पर क्यों हो? क्या तुम ठीक हो? फोन कट गया। रिद्धिमा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर कॉल अमन ने नहीं किया तो उसे यहां बुलाया किसने? उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रिद्धिमा ने मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई आदमी खड़ा था। काला जैकेट, भीगे बाल, वही कद, वही चेहरा, अमन। फोन नहीं लग रहा था, इसलिए लेने खुद आ गया। रिद्धिमा की सांस जैसे लौट आई। तुमने कहा था तुम घर पर हो। मजाक कर रहा था। उसने बस की तरफ इशारा किया। चलो, गाड़ी आगे खड़ी है। रिद्धिमा उसके पीछे चलने लगी, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे लगा कि अमन अजीब तरीके से चल रहा है। उसके कदम सड़क को छूते तो थे, लेकिन जैसे पूरी तरह टिकते नहीं थे। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, गाड़ी कहाँ है? बस थोड़ी दूर। आवाज वही थी, लेकिन उसमें इंसानी गर्माहट नहीं थी। रिद्धिमा का ध्यान अचानक उस पुरानी बस पर गया जो बस स्टैंड के किनारे खड़ी थी। बस के अंदर अंधेरा था, लेकिन आखिरी सीट पर कोई आकृति बैठी हुई दिख रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रिद्धिमा रुक गई। अमन, बस में कौन है? बस में अमन कौन भी है? रुक गया। फिर उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन शरीर बिल्कुल स्थिर रहा। उसकी मुस्कान लंबी होती चली गई। तुम्हें सच में नहीं पता? रिद्धिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसके फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अमन। रिद्धिमा ने कांपते हुए कॉल उठाया। रिद्धिमा, तुम कहां हो? मैं घर पहुंचा तो तुम नहीं थी। रिद्धिमा की नजर सामने खड़े अमन पर थी। उसने फोन पर धीरे से कहा, तुम अभी कहां हो? घर पर। और मैं अभी निकल रहा हूं तुम्हें ढूंढने। रिद्धिमा की आंखों के सामने खड़ा आदमी उसी वक्त धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फोन उसके हाथ से छूट गया। अचानक बस के अंदर बैठी आकृति हिली। रिद्धिमा की नजर उधर गई। बस की आखिरी सीट पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल भीगे हुए थे और गोद में एक छोटा बच्चा था जो बिल्कुल स्थिर पड़ा था। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर सीधी रिद्धिमा के पेट पर थी। अचानक सामने खड़ा अमन पीछे हटने लगा, जैसे वो किसी के लिए रास्ता छोड़ रहा हो। बस के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। अंदर बैठी औरत उठकर दरवाजे तक आई। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी को बहुत समय बाद अपनी तलाश मिल गई हो। वो रिद्धिमा को देखकर बोली, इतने सालों से मैं बस एक माँ ढूंढ रही थी जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करे। रिद्धिमा का शरीर जैसे जम गया। औरत ने गोद में पड़े बच्चे को थोड़ा ऊपर उठाया। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे वो कभी जिंदा ही नहीं था। मेरा बच्चा इस बस में पैदा हुआ था, लेकिन उसने सांस नहीं ली। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई।
तब से हर कुछ सालों में एक बस आती है और एक गर्भवती औरत उतरती है। मां के कदम पीछे हटने लगे। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, यह समझ आ गया? सामने खड़ा नकली अमन अब पूरी तरह गायब हो चुका था। बस के अंदर से और भी कई चेहरे झांक रहे थे, अलग अलग उम्र के, जैसे सभी किसी का इंतजार कर रहे हों। औरत ने हाथ बढ़ाया। बस एक बार अंदर आ जाओ, कुछ नहीं करना फिर पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। रिद्धिमा भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसी समय दूर सड़क पर मोटरसाइकिल की हेडलाइट दिखाई दी। असली अमन वो तेजी से बस स्टैंड की तरफ आ रहा था। रिद्धिमा ने राहत की सांस ली और उसकी तरफ दौड़ी। मोटरसाइकिल रुकते ही उसने सब कुछ बता दिया। अमन ने बस की तरफ देखा। वहां अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली बस। तुम डर गई थी, अमन ने कहा। चलो घर चलते हैं। दोनों वापस चल पड़े, लेकिन रास्ते में अमन ने अचानक एक सवाल पूछा। वैसे तुम बस में बैठी थी क्या? रिद्धिमा चिमकी। नहीं, क्यों? अमन ने धीरे से कहा। अजीब है, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पर जो खून लगा है वो किसी बच्चे के जन्म का लगता है। रिद्धिमा के हाथ अपने पेट पर चले गए। उसे याद आया बस के दरवाजे के पास खड़ी वो औरत आखिरी बार क्या कह रही थी। बस में आने वाली हर मां खाली हाथ नहीं जाती। रिद्धिमा की सांस रुक गई, क्योंकि उसी पल उसके पेट के अंदर बच्चे ने हलचल की, लेकिन वो हलचल सामान्य नहीं थी। वो बिल्कुल उसी लय में थी जैसे कोई लोरी गा रहा हो। और तभी रिद्धिमा के दिमाग में एक सवाल उठा। अगर वो बस सच में खाली थी, तो फिर उस रात रिद्धिमा बस स्टैंड से घर तक किसके साथ वापस आई थी?